सो वेलकम टू लॉ नंबर 8। किसी भी रूम में एंटर करो और सबकी नज़र तुम पर टिक जाए। ये सिर्फ लुक्स का गेम नहीं है, ये चार्म का गेम है। चाहे तुम एक सीईओ हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सेल्समैन हो या डेटिंग गेम में हो, जो बंदा हर सिचुएशन में चार्मिंग दिखना सीख लेता है वो दुनिया पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है। बेस्ट लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, मार्केटर्स और हाई स्टेटस लोग एक सीक्रेट फॉर्मूला फॉलो करते हैं जो उन्हें नेचुरली चार्मिंग बनाता है। तो क्या है ये चार्म का सीक्रेट, चलो समझते हैं। जो बंदा अपनी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स को स्लो और कंट्रोल रखता है वो ऑटोमेटिकली डोमिनेंट और चार्मिंग लगता है। अगर इसको हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझाऊं तो ओबामा और एसआरके दोनों की एक कॉमन ट्रिक है। वो हमेशा स्लो, कंपोज्ड और कंट्रोल्ड लगते हैं। उनका चलने का तरीका देखना, बात करने का स्टाइल देखना, सब कुछ रिलैक्स्ड होता है। उसका रिजल्ट पता है क्या है? लोग उनके हर वर्ड और एक्शन पे ध्यान देते हैं। अगर एक सीईओ या बॉस हर टाइम जल्दी जल्दी बोलेगा और हाइपर लगेगा तो वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर वो धीरे बोलेगा, पॉज लेगा और हर वर्ड का इम्पैक्ट रखेगा तो लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हालांकि मैं तो बहुत तेज़ बोलता हूँ। एक बंदा या बंदी जो रिलैक्स्ड और कंपोज दिखती है वो ऑटोमेटिकली क्लासी और अट्रैक्टिव लगती है। अगर तुम फास्ट और रेस्टलेस हो तो सामने वाले को लगेगा कि तुम नर्वस हो। ये तो ट्रू है। तो लेसन ये है, स्लो एंड कंपोज्ड मूव्स इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस और चार्म का सीक्रेट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लोग सिर्फ उन्हीं इंसान से नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो उनको डायरेक्टली देख सके। ठीक है, लोग सिर्फ उन्हीं इंसान से नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो उनको डायरेक्टली देख सके। जैसे कि मोनरो और जेम्स बॉन्ड के फ्लर्टिंग और चार्म का सबसे बड़ा सीक्रेट था उनका आई कांटेक्ट। उनका फंडा सीधा सा था, 2-3 सेकंड का स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट, फिर हल्का सा स्माइल, फिर धीरे से नजर हटा लेना। धीरे से हल्का साइडवेज देखा, फिर सामने देखा, फिर साइडवेज देखा, फिर सामने देखा, ऐसे करके। नीचे नहीं, साइडवेज देखो, सामने देखो, साइडवेज देखो, उसकी आंखों में देखो, ऐसे। इससे होता ही है कि सामने वाला नेचुरली तुम्हारी तरफ पुल हो जाता है। बेस्ट लीडर अपने ऑडियंस को डायरेक्टली देखते हैं, ना कि इधर उधर। जो बॉस अपनी टीम से आंखों में आंखें डाल के बात करता है उसका इंपैक्ट ज़्यादा होता है। अब ये नहीं कि आंखों में आंखें डाल के ही बात करे जा रहे हो। कुछ देर देखा, फिर साइडवेज देखा, फिर साइडवेज देखा। ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ देर आई कॉन्टैक्ट बनाओ, फिर साइडवेज देखो, फिर बनाओ, फिर साइडवेज देखो। ऐसे ही अगर तुम किसी कॉन्वर्सेशन में स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट रखोगे तो सामने वाला को लगेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो। फ्लर्टिंग का एक बेस्ट मूव पता है क्या है? आई कॉन्टैक्ट प्लस स्लो ब्लिंक प्लस लाइट स्माइल, मतलब इंस्टेंट अट्रैक्शन। भाई सामने वाला फ्लैट है, ठीक है। तो उसका लेसन क्या निकल के आया? आंखों का गेम स्ट्रांग रखो, घूरना नहीं है, डू नॉट घूरिंग, घूरना नहीं है। ऐसे ही लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं। लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लियोनार्डो की चार्म एकदम स्मूथ और मिस्टीरियस है और रणवीर की चार्म हाई एनर्जी और एक्सप्रेसिव है। रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ, रणवीर कपूर की बात नहीं कर रहा। लियोनार्डो की चार्म एकदम स्मूथ और मिस्टीरियस है और रणवीर सिंह की चार्म हाई एनर्जी और एक्सप्रेसिव है। दोनों चार्मिंग है बट अपनी एनर्जी से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर एक सेल्समैन डेड एनर्जी में बात करेगा ना तो कस्टमर बोर हो जाएगा। अगर एक लीडर हमेशा डल लगेगा ना तो टीम भी उसको फॉलो नहीं करेगी। हाई स्टेटस लोग अपनी एनर्जी को परफेक्ट बैलेंस पे रखते हैं, ठीक है। हाई स्टेटस लोग अपनी एनर्जी को परफेक्ट बैलेंस पे रखते हैं, ना ज़्यादा हाइपर ना ज़्यादा लो। ऐसे ही अगर तुम बोर फील कर रहे हो तो सामने वाला भी बोर फील करेगा। अगर तुम एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाले को भी लगता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो। लेसन, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी ब्रांडिंग है। जो बंदा दूसरों की बात सुनना जानता है वो सबसे ज़्यादा चार्मिंग लगता है। क्लिंटन जब किसी से मिलते थे तो सिर्फ उन पे फोकस करते थे। उसका रिजल्ट, लोग उनसे मिलने के बाद कहते थे कि उन्हें लगता था जैसे सिर्फ वो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सुना समझ जाओगे। बेसिकली जब भी किसी से मिलना है ना तो सामने वाले फोकस रखो, अपने पे नहीं। लोग क्या करते हैं, बस मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो नहीं। अपना बताइए, आपकी वाइफ कैसी है, आप कैसे हैं, क्या चला लाइफ में, अच्छा
कहाँ गया था, जब वहाँ गया था, जब कैसा रहा, ये सब, ठीक है। एक स्मार्ट बॉस अपनी टीम को एक्टिवली सुनता है ताकि वो रिस्पेक्टेड फील करे। एक ग्रेट सेल्स पर्सन पहले कस्टमर की नीड्स को सुनता है, फिर सोल्यूशन देता है। लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ अपनी बात कर रहे हो तो तुम एरोगेंट लगोगे। लेसन, सुनना एक अंडररेटेड चार्म टेक्निक है। तो अगर तुम किसी भी सिचुएशन में चार्मिंग बनना चाहते हो तो ये रूल्स फॉलो करो। स्लो डाउन, धीरे चलो, रिलैक्स्ड बोलो, पावर दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी पावरफुल आई कॉन्टैक्ट रखो, आंखों का गेम स्ट्रांग रखो। ऐसी द एनर्जी ट्रिक तुम्हारी एनर्जी डिसाइड करेगी कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। और द आर्ट ऑफ लिसनिंग, लोग सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनको जेन्युइनली सुनते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्म सिर्फ लुक्स का गेम नहीं, ये एक एटीट्यूड है जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से दिखता है। तो नेक्स्ट लॉ में एक और पावरफुल सिलेक्शन मूव सीखेंगे जो तुम्हारी लाइफ में गेम चेंजर होगा। बाय।